नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 37। आप सभी से अनुरोध करती हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सासुमाँ सरोज देवी कहती है, न्यायालय हमेशा सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है, मगर बात फिर उसी जगह पर आकर अटक जाती है कि क्या पुलिस वाले तथा इन्वेस्टिगेशन करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति ने कानून के तहत उचित प्रक्रिया को अपनाई है या नहीं। अगर उचित प्रक्रिया अपनाई है तो दोषियों को उचित दंड जरूर मिलेगी, मगर अक्सर देखा गया कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते, जिनका सुखद परिणाम पीड़ितों को नहीं मिलता। और अगर अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है, तब तो अपराध करने वालों के बल्ले बल्ले। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में बड़े से बड़े क्राइम करने के बाद अपराधी बच जाते हैं। यहाँ तक भी देखे गए हैं कि अपराधियों को समय से पहले रिहाई तथा लंबे अवधि के पैरोल मिलते हैं, खुले आम स्वागत किए जाते हैं। नैतिकता को ताक पर रखकर लोग उन्हें सम्मान करने में गौरवान्वित महसूस करने के साथ साथ अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। यह है हमारे देश की हालात। ऐसे में कोलकाता में जो कुछ हुआ है उस पर भले ही खूब राजनीति हो, मगर अपराधियों को सही सजा मिलेगी कहना मुश्किल है। ऐसे भी घटना को शुरू से ही दबाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि अपराधियों के तथा सरकार के दामन पर आंच न आए। ऐसा ही तो होता है, हमेशा बड़े लोग बच जाते हैं और छोटे छोटे लोग मारे जाते हैं। यही तो प्रकृति के नियम है। कहते हैं ना कि बड़े से कोई पंगा नहीं लेता। अक्सर देखा गया है कि जब कभी किसी सरकारी विभाग में कोई गलत काम में लिप्त पाए गए तो जांच में बड़े अधिकारी साफ बचकर निकल जाते हैं और छोटे छोटे को सजा मिलती है, जबकि वहां पर मूल रूप से अधिकारी ही दोषी है, मगर बड़े लेवल पर उसे बचा लिया जाता है, क्योंकि जांच अधिकारी भी तो अपने उचित दक्षिणा के हक रखते हैं। और जहां दक्षिणा की बात आती है, बड़े लोग दक्षिणा भी तो बड़े आकार के चढ़ाते हैं। आज तक के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो ऐसे हजारों लाखों बड़े बड़े केस मिल जाएंगे जहां पर छोटे छोटे लोग या तो मर गए या तो उन्हें सजा सुनाई गई, मगर उसी केस में बड़े लोग आराम से बच गए। सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया, जिनके कारण हजारों लाखों के मृत्यु हुई है, उन्हें निर्दोष करार दिए गए। बातों बातों में वीणा मौसी कहती हैं, दीदी, आज के समय में टीचर्स की बात करना भी बेमानी हो गई है। जिनके ऊपर समाज को आईना दिखाने की जिम्मेदारी है, उन्हें ही अब आईना दिखाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अब के समय में स्कूल में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन अखबारों में खबरें आती रहती है कि फलाने स्कूल में टीचर ने अपने ही स्कूल के बच्ची से दुराचार किया है। ऐसे में अब के समय में भला हम लोग टीचर्स से क्या उम्मीद कर सकते हैं। टीचर्स भी तो स्मार्टफोन के आदी हो गए हैं। जहां पर टीचर्स अपना गरिमा को बनाए रखना नहीं चाहते, अपने मान सम्मान को लुटाने को हर दाव लगा देते हैं, वहां पर टीचर्स पर भी भरोसा कैसे करें। जो टीचर्स अर्थात गुरु नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं, वहीं अगर नैतिकता विहीन होते गए तो बच्चों में और आम जनता में संस्कार बोध कहां से आएंगे। ऐसे में इस तरह के समाज के अंदर रहकर स्त्रियों को अपनी मान मर्यादा बचाना बहुत मुश्किल होता दिखाई दे रही है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।